हेलो बच्चों, माई सेल्फ पीपी सर। तो लेके आ गया हूँ सॉलिड स्टेट आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 4। तो प्रॉब्लम इसमें हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट सेल। यूनिट सेल पे बेस्ड प्रॉब्लम, छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को करा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर आज आपका है 4 है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक। क्यूब के लिए बात हो रहा है, इन्हें क्यूब लिख लो, इन्हें क्यूब के लिए बात कर रहा हूँ। और देखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है क्या कर रहा है, ए कार्नर पे है और बी क्या है, बॉडी सेंटर पे है। तो तुम लोग याद करो कार्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखो ए के लिए हम बात करेंगे, ए के लिए तो कार्नर कितना बाबू 8 होता है, और एक कार्नर पर 1/8 एटम ही होता है। कल बहुत बढ़िया से मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था। तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, और बी के बारे में हम बात करेंगे तो बॉडी सेंटर, क्यूब के बॉडी सेंटर पे हमेशा एक फुल एटम होता है। तो हमने आपको बता दिया था। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड जो होगा ए बी होगा, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा ए बी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। कार्नर 8 होता है, कार्नर होता है, एक कार्नर पर 1/8 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 होगी, बॉडी सेंटर पे होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद से करिए। ये कार्नर पे है और बी फेस पे है, तो क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। वही पुरानी कहानी, 8 × 1/8 कार्नर वाली बात कभी भी किया जाएगा तो 8 × 1/8 करेंगे हम, 8 × 1/8 करेंगे। तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। फेस की बात किया जाएगा तो फेस, क्यूब में फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 × 1/2 करेंगे, हो जाएगा 3। तो इसके लिए जो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB3। ए हमारा आंसर है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्नर पे है और बी कहाँ, एंड सेंटर पे है। तो ए के लिए हम बात करेंगे, ए के लिए क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 हो जाएगा 1। बी के लिए हम बात करेंगे तो एंड सेंटर, याद होगा आप लोगों को, एंड सेंटर की बात किया गया है, एंड सेंटर। तो चलो ठीक है, एंड सेंटर 12 होता है। एज सेंटर ले लेते हैं, एंड सेंटर है, एंड सेंटर आई होप कि यही होना चाहिए, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका AB3। और चौथा क्वेश्चन है कार्नर। तो कार्नर फिर ये हो जाएगा, कार्नर के लिए 8 × 1/8 1 हो जाएगा। अल्टरनेट फेस की बात किया जाएगा, तो 2 फेस लेंगे हम, ठीक ना। कभी अल्टरनेट का नाम लेगा तो 2 × 1/2 लेंगे, तो हो जाएगा 1। तो इसका भी आंसर हो जाएगा AB, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक। आगे हम फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में इसको एज सेंटर बना लेना तुम लोग, एज सेंटर, ठीक है। एंड बनाए थे पहले, एज सेंटर रखना। तो एज 12 का होता है और एज पर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो ये हो जाएगा 3, AB3। और इसमें देखो ए कार्नर पे है और बी अल्टरनेट फेस पे है, ठीक है। तो कार्नर के लिए 1/8 करेंगे, और अल्टरनेट फेस की बात कभी करेगा तो 2 ही लेंगे हम, ठीक है। अल्टरनेट फेस की बात करेगा 2 लेंगे, 2 × 1/2। चलो अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 5वां, देखते हैं कैसे लगता है 5वां कह रहा है ए कार्नर पे है, तो कार्नर के लिए, अच्छा ये कार्नर पे भी फेस पे, देखो कुछ कंडीशन भी दिया है इसमें। कंडीशन क्या दिया है, इफ एटम इन 1 कार्नर इज रिमूव्ड, ठीक है। एटम का एक कार्नर क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। एटम का एक कार्नर रिमूव कर दिया गया है। तो देखो एटम का एक कार्नर रिमूव कर दिया गया है, तो ठीक है। अगर एक कार्नर रिमूव कर दिए हैं तो टोटल 8 कार्नर होते हैं, एक हटा दिया गया है तो 7 बचेगा। ए के लिए कार्नर जो बचेंगे, रिमेनिंग पार्ट, एक खत्म कर दिया गया है, एक कार्नर हटा दिया गया है, ठीक है। तो 8 कार्नर में से 8 हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। तो 7, और कार्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/8। और कह रहा है बी फेस पे है,
तो कोई बात नहीं, फेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। तो हमारा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा A 7/8 और B 3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो A 7 एंड B 24। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसमें देखते हैं एटम एलॉन्ग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। एटम एलॉन्ग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। ठीक, इसी अनुसार करिए। एटम एलॉन्ग, तो कंडीशन ए कार्नर पे है, मान लो, हम मान लेते हैं ए कार्नर पे है, वही पुराना वाला कंडीशन है। तो कार्नर के लिए 8 इंटू 1/8 मानते हैं। अच्छा, देखते हैं एटम एलॉन्ग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। देखो भाई, बॉडी डायगोनल के लिए क्यूब में बॉडी डायगोनल ए होगा, तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, रिमूव वाला क्वेश्चन आता है तो इन दोनों को हटा दिया गया है। तो अगर इसको हटाने के बाद कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 8 में से 2 हटा दिया गया, 6 बचेगा। तो इसको ऐसा कीजिए, 6 इंटू 1/8 कर लीजिए, ये बचेगा 6/8 होगा, दैट इज 2 3 या 6 2 4 जा 8। ए की वैल्यू 3/4 हो गया ऑन बॉडी डायगोनल। और बी फेस पे है तो बी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी वैसे रहने दो। 6 इंटू 1/2 करो तो हो जाएगा 3। तो हमारा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों? A 3/4 एंड B 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। A3 B12 आएगा, A3 B12 आएगा। ठीक, और ये हमारा आंसर होगा। इसमें देखते हैं एटम एलॉन्ग वन फेस डायगोनल आर रिमूव। इसमें फेस डायगोनल को रिमूव किया गया है। तो क्यूब का एक फेस डायगोनल रिमूव किया गया है। तो फेस डायगोनल मैं ही कर दे रहा हूँ, हाँ मैं ही कर दे रहा हूँ। देखो कार्नर ए कितना बचेगा? ए तो कार्नर पे है, तो अगर देखो डायगोनल यहाँ से देखो, अगर मान लो ये फेस है तो फेस का एक डायगोनल अगर हटा रहे हैं, ये दो कार्नर हटेंगे, बाकी सिर्फ 8 कार्नर में से 2 कार्नर हटे हैं, तो 6 बचेगा ना। तो 6 इंटू 1/8 होगा, तो ये 6/8 होगा। और बी फेस पे था, तो देखो बाबू, ठीक, बी फेस के लिए था, तो इसको सॉल्व करते हैं फेस डायगोनल। तो समझ लीजिए एक तरह से ये दोनों, ये 5 बच जाएगा। 5 इंटू 1/2 दैट इज 5/2। तो सॉल्व करने पर A 6/8 B 5/2। सॉल्व करिए, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं अभी। सॉल्व करिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एटम एलॉन्ग वन फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड। यहाँ एक फेस को ही रिमूव कर दिया गया है, तो मान लेते हैं एक फेस है बच्चों, ये एक फेस है, यहाँ एक फेस है, तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो एक फेस को ही रिमूव कर दिया गया। हाँ, एक फेस को ही रिमूव कर दिया गया। ये तो ऑलरेडी कार्नर पे था, एक को कार्नर पे रखिए। तो देखो भाई, तो एक फेस में कितने कार्नर होते हैं? 4 कार्नर होते हैं। तो 4 कार्नर चले गए, तो 4 कार्नर ही बचेंगे। तो 4 इंटू कार्नर का 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, एंड बी फेस पे है, तो एक फेस रिमूव करने के बाद, एक फेस हटाने के बाद, क्यूब से एक फेस हटाने के बाद कितने फेस बचेंगे? 5 फेस बचेंगे। तो हो जाएगा बी की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। ठीक, तो हमारा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा A 1/2 B 5/2। तो सॉल्व करने पर A B 5 आएगा आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन ठीक ठाक है। डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एटम A and B, फॉर्म बाय एटम A and B। A इज कार्नर प्लस फेस, ए कार्नर पे है और फेस पे भी है। बी क्या है? बॉडी सेंटर पे है और एज सेंटर पे है। तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। कार्नर के बारे में बात किया गया है, कार्नर के बारे में बात किया है, तो देखो कार्नर के बारे में बात किया है, तो 8 इंटू 1/8 कर लो। और फेस के बारे में बात किया है, फेस के बारे में तो 6 इंटू 1/2 कर लो, तो बचेगा 1 + 3 दैट इज 4। और इसमें क्या होगा?
बॉडी सेंटर की बात किया गया है। बॉडी सेंटर पे एक एटम फुल का फुल एक एटम होता है और एज सेंटर पे 12 एज होती हैं और कंट्रीब्यूशन एज पे जो होता है 1/4 का होता है। तो 12 × 1/4 तो बचेगा 1 + 3 दैट इज 4 होगा। तो हमारा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा फार्मूला हो जाएगा A4B4 दैट इज सॉल्व करने पे ए भी हमारा आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको कॉपी कीजिए आप लोग, फिर आगे दूसरे लेवल का क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, खतरनाक टाइप क्वेश्चन है, तो इसे डरना नहीं है, समझना है। क्या इन ए क्यूबिक यूनिट सेल ए इज एट कार्नर, ऑल कार्नर, B is at face center, C atom are at all edge center and D atom are at body center. Find the मतलब कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। पहले में है फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखो भाई आप लोग कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें देखते हैं ए एटम एट कार्नर, तो ए एटम एट कार्नर, कार्नर होगा 8 × 1/8 और बी आर एट फेस सेंटर 6 × 1/2 3 होगा। सी एटम आर एट एज सेंटर, तो सी एटम देखो 12 एज होता है और एज पर एटम का कंट्रीब्यूशन 4 होता है, 1/4 का होता है, तो हो जाएगा 3। डी क्या होगा, डी है आपका बॉडी सेंटर पे। ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा मेरा A1B3C3D1, या ऐसे कह सकते हैं AB3C3D1 हमारा ये आंसर है। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। इफ 25%, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर, बढ़िया क्वेश्चन है। 25% ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी एंड 75% ऑफ सी आर रिमूव्ड। ठीक, कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। ए से 25% रिमूव कर दिया गया। पहले देखिए इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 25/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/100 1/4 हो जाएगा। ठीक, और 1/4 तो टोटल जो एटम होते हैं कार्नर पर होते हैं 8 होते हैं, 8 × 1/4 करते हैं तो बचेगा 2 एटम। ठीक, 2 एटम को रिमूव कर दिया गया, मतलब हम जो रिमूव किया गया है निकाल दिए हैं। तो कितना एटम रिमूव किया गया कार्नर से, 2 एटम को, इसका मतलब 2 एटम को रिमूव कर दिया गया है। तो 8 में से 2 एटम जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो कह सकते हैं 8 - 2 × 1/8 दैट इज 6/8। तो ए की वैल्यू हमारी 6/8 आएगी। फिर बी के बारे में चर्चा करेंगे हम, तो इसका पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो बी का परसेंटेज 50% मतलब 1/2, 50% 50% मतलब 1/2। तो देखते हैं कितना फेस पे, बी कहाँ है, बी फेस पे है, बी फेस पे है तो 6 × 1/2 कर देते हैं, ये 3 बचेगा, यानी 6 - 3, 3 फेस रिमूव कर दिया गया, मतलब हमारे कहने का मतलब है इंटू 1/6 1/2 सॉरी 3/2 हो गया। सी के लिए, बी के लिए C/2 हो गया। सी के लिए देखते हैं, सी के लिए देखते हैं भाई, सी के लिए देखते हैं। सी 75% ऑफ सी रिमूव कर दिया गया है। तो 75 मतलब 75% मतलब 75/100, 25 × 75, 25 × 100, मतलब सी कहाँ है, एज पे है। ठीक, एज कितना होता है, 12 एज होता है। 12 × 3/4 दैट इज 3 × 3 = 3 4 4 3 = 12, 3 3 = 9। तो कहने का मतलब 12 - 9 करेंगे, बचेगा इंटू 1/4 करेंगे तो बचेगा कितना बच्चों, हो जाएगा 3/4 बचेगा। और डी के लिए कोई चेंज नहीं किए हैं तो 1 का 1 ही रहेगा। तो जो हमारा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा, इसके लिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसको नोट करने के बाद इसको नोट कर लीजिए, इसको बता रहे हैं। जो इसका फार्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा दूसरे में
क्या होगा, A 6/8, B 3/2, C 3/4, D1 होगा। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। सबका एलसीएम 8 होगा, A 6, और इसमें अगर मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B 12 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C 6 होगा, और इसमें 8 होगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D 8 होगा। एलसीएम लिए हैं। और छोटा कर लीजिए इसको, और छोटा कर लीजिए तो देखिए किससे कटने वाला है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 से काट लीजिए, सही रहेगा। तो 2 से काट लीजिए तो A 3 और B 6, C 3, D 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। 25% ऑफ A, 50% ऑफ B एंड 75% एटम आर C आर रिमूव, इतना रिमूव कर दिया गया। तो एक का 25% रिमूव किया गया है, मतलब 25, और कार्नर होते हैं 8 × 1/4, मतलब 2 एटम रिमूव किया गया है। यहाँ से निकालने पे, परसेंटेज निकालने पे 3 मिला है, तो फेस में से 3 को रिमूव किया गया है। ठीक, और इसमें से 75% रिमूव किया गया है, तो इसको निकालने पे 9 आएगा। ठीक है, 12 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 3/4, और डी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, और सबको अरेंज करके ये फार्मूला बनाया है। क्वेश्चन ठीक ठाक था, दिमाग बढ़ाने के लिए लगाए हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन ठीक है बताते हैं, इसको मिटा के। All atom along an edge are removed। तो इसमें क्या कर रहा है, कि पूरा एज को ही रिमूव कर दिया गया है। पूरा एज को ही हम रिमूव कर दिए हैं, देखो, if all atom along an edge मतलब एक एज का जो होता है, एक एज को रिमूव किया गया है। चलो देखो, एक एज, मान लो एज है किनारा, देखो एक एज को ही सिर्फ एक ही एज को रिमूव किया गया है। तो देखो एज को रिमूव करने, एक एज पे कितने कार्नर होते हैं, 2 कार्नर, एक एज पे 2 कार्नर। तो क्या कर रहा है, ए एटम एट कार्नर पे है, एक कार्नर पे है और 2 को, तो कितने कार्नर होते हैं, 8 कार्नर होते हैं। 8 कार्नर में से 2 एटम को, मतलब 2 कार्नर को रिमूव कर दिए हैं, तो कितने कार्नर बचेंगे, 6 कार्नर बचेंगे। तो 6 × 1/8 दैट इज 6/8 होगा। बी क्या कह रहा है बाबू बच्चों, बी कह रहा है बी आर एट फेस सेंटर। ठीक, बी आर एट फेस सेंटर, तो फेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 6 × 1/2 दैट इज 3। सी के बारे में बात कर रहा है, सी आर एट ऑल एज। तो देखो एक एज को ही रिमूव किया गया है, तो देखो एक क्यूब में कितनी एज होती हैं, 12 एज होती हैं। एक क्यूब में 12 एज होती हैं, और एक एज को रिमूव कर दिया गया। जब एक एज को रिमूव किए हैं तो कितने एज बचेंगे, तो 12 - 1 दैट इज 11। तो 11 × 1/4, क्योंकि जो एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का होता है, ये हो जाएगा 11/4। देन फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड डी के लिए कोई चेंजिंग नहीं है, डी को 1 कर दो। तो देखो क्या है, ए के लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा A 6/8, B 3, C 11/4, D1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो बचेगा A 6 और ये हो जाएगा 8, अगर लेंगे एलसीएम तो B 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा C 22 एंड 11 दूनी 22, ये हो जाएगा D 8 होगा। ये होगा आपका फार्मूला, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा, सही है। B 8 × 3 = 24, 11 दूनी 22, ठीक तो हो रहा है। ठीक है, तब इसको आगे बढ़
इसको कॉपी कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।